हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लास्ट वीडियो में हमने एग्जांपल नंबर 19 देखा। आज हम एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.6 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमें यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हैं उन इक्वेशन को हम फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर इक्वेशंस की पेयर में कन्वर्ट करना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर हम इक्वेशंस दिया है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2 एंड 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। हमें बोथ इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम उसमें से इक्वेशंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो फर्स्ट बोथ इक्वेशंस को हमने लिख लिया। अब हमने आगे एग्जाम्पल के अंदर देखा कि अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो बोथ इक्वेशन के अंदर 1/x और 1/y जो है उसको सब्स्टिट्यूट करना है और उसकी जगह पे कोई एक वैल्यू हमें ले लेनी है। ठीक है, कोई एक वेरिएबल हमें ले लेना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही करेंगे, टेकिंग 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b इन बोथ इक्वेशन। हम दोनों इक्वेशन के अंदर 1/x की जगह पे a और 1/y की जगह पे b ले लेंगे। अगर ऐसा लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1/x और 1/y है, 1/2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू a प्लस 1/3 तो है वो रहेगा और 1/y की जगह पे आ जाएगा b इज इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन के अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 इंटू a प्लस 1/2 इंटू b इज इक्वल टू 13/6। तो हम देखते हैं कि अब जब सब्सटीट्यूट कर रहे हैं 1/x और 1/y को a और b के साथ, तो भी यहाँ पे जो हम इक्वेशंस मिल रहे हैं वो इक्वेशन वापस फ्रिक्शन फॉर्म में मिल रहे हैं। ठीक है, इक्वेशंस के टर्म जो है वो फ्रिक्शन के फॉर्म में है। ठीक है, तो इसको हमें लीनियर फॉर्म में लिखना हो तो यहाँ पे न्यूमिनेटर में से 2 3 3 2 निकालना पड़ेगा। तो हम बोथ इक्वेशन के अंदर हम देख सकते हैं कि न्यूमिनेटर में 2 और 3 है। ठीक है, तो इसको हमें यहाँ से निकालना हो तो उसके लिए हमको लेना पड़ेगा यहाँ पे एलसीएम। तो 2 और 3 का एलसीएम हम देखें तो 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, राइट। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम से दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। ठीक है, और 6 मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, तो यहाँ पे जो डिनोमीटर में जो 2 और 3 है वो यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा। तो हम इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब मल्टीप्लाइंग 6 in both equation 1 and 2। बोथ इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे 6 इंटू 1/2 इंटू a प्लस 6 इंटू 1/3 इंटू b इज इक्वल टू 2 इंटू 6, राइट। तो इसमें से यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, सो 3a प्लस 3 2 6 मीन्स 2b और 6 इंटू 2 12। ऐसे एक इक्वेशन हमें मिलेगा। दूसरे इक्वेशन के अंदर हम 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 1/3 a प्लस 6 इंटू 1/2 b इज इक्वल टू 13/6 इंटू 6। सो 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 और 6 6 कैंसल। सो 2 इंटू a
2a, 3 इंटू बी 3b और इज इक्वल टू 13। तो ऐसा हमें दो इक्वेशंस मिलेंगे, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, राइट। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करने के लिए हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल्स है ए और बी, राइट। ए और बी का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके हम कुछ एलिमिनेट कर सकते हैं। सपोज करते हैं कि यहाँ पे ए को हमें एलिमिनेट करना है, ए वाली जो टर्म है उसको एलिमिनेट करना है, तो उसके लिए हमें दोनों के वेरिएबल्स को सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स को सेम करने के लिए हमें फर्स्ट ये जो थर्ड इक्वेशन है उसको अगर हम उसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स ए जो है, ए का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, तो दोनों के कोफिशिएंट को हम 6 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन एलसीएम लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो थर्ड इक्वेशन के अंदर हमें 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तभी यहाँ पे 6a होगा, और फोर्थ इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी यहाँ पे क्या होगा, 6a आएगा, ठीक है। तो नाउ मल्टीप्लाइंग 2 इन इक्वेशन 3 and multiplying 3 in equation 4। तो यहाँ पे नए इक्वेशंस हमें मिलेंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू ए 6 से हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 2 4b इज इक्वल टू 12 इंटू 2 24। से हम 4 इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6a प्लस 9b इज इक्वल टू 13 3 39, राइट। नाउ ये हमें इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6। बोथ इक्वेशन में हम देख सकते हैं ए वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो सेम है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे तो 6 से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को बीच में सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 6। तो यहाँ पे 6a प्लस 9b इज इक्वल टू 39, 6a प्लस 4b इज इक्वल टू 24। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, तो 6 से एलिमिनेट हो जाएगा। 9b में से 4b जाएगा तो 5b, 39 में से 24 जाएगा तो 15। सो b इज इक्वल टू 15/5, सो b इज इक्वल टू हमें मिलेगा 3, ठीक है। b की वैल्यू हमें मिलेगी 3। अब ये b की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 या इक्वेशन नंबर 4 के अंदर, तो हमें क्या मिलेगा, a की वैल्यू मिलेगी। तो जो भी सबसे इजी वाला इक्वेशन हो उसके अंदर हम b की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 ज़्यादा इजी है, तो इक्वेशन 3 के अंदर हम b की वैल्यू पुट करेंगे। फ्रेंड्स, ये b को हम इक्वेशन 5 और 6 के अंदर भी पुट कर सकते हैं, लेकिन उसमें अंदर हमें देख सकते हैं डिजिट्स बड़े हैं, ठीक है। तो फिर मल्टीप्लिकेशन करना, सब्सट्रैक्ट करना या फिर डिवाइड करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसको थर्ड और फोर्थ इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, जहाँ पे हमें इजी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पुट b की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर।
पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 है हमारा 3a + 2b = 12, 3a + 2b = 12, और यहाँ पे हमें b की जगह पे रखना है 3। ठीक है, ये b है, यहाँ पे 3a + 2, b की जगह पे 3 = 12, 3a + 6 12, 3a = 12 - 6, 3a = 6, so a = 6/3, so a = 2। तो a की वैल्यू मिलेगी हमें 2, बट हम जानते हैं we know that कि हमें जो फाइंड करना है सॉल्यूशंस वो a और b फाइंड नहीं करना है, हमें फाइंड करना है x और y। तो यहाँ पे x और y के लिए हम देखें तो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, a को हमने लिया हुआ है a = 1/x एंड b = 1/y, राइट। हम जानते हैं 1/x को हमने a लिया था, 1/y को b लिया था, तो उसको वापस चेंज कर देंगे, तो a = 1/x एंड b = 1/y। सो a की वैल्यू है 2 = 1/x, सो x को 2 के जगह पे, 2 को x की जगह पे रखेंगे तो x = मिलेगा 1/2। सेम हियर b की वैल्यू 3 1/y, सो y = 1/3। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें मिली 1/2, y की वैल्यू मिली हमें 3। तो यहाँ पे जो हमें दो इक्वेशंस दी हुई है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो दोनों का सॉल्यूशन क्या मिलेगा, x = 1/2 एंड y = 1/3 हमें मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें दिया है 2/√x + 3/√y = 2। सेकंड इक्वेशन है 4/√x - 9/√y = 1, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग 1/√x = a एंड 1/√y = b। ठीक है, 1/√x = a और 1/√y = हम b ले लेंगे इन बोथ इक्वेशंस। तो उससे हमें नए इक्वेशंस मिलेंगे। 1/x की जगह पे a लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2a + 3b = 2, यहाँ पे 4a - 9b = -1, राइट। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशंस के अंदर हम देखें कौन सी मेथड का यूज़ करके सॉल्व करें, तो एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं। उसके लिए हम कौन से वेरिएबल को एलिमिनेट करें, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हमें a वेरिएबल वाली टर्म को एलिमिनेट करना हो तो इक्वेशन 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हमें b वाली टर्म को एलिमिनेट करना है तो हमें फर्स्ट इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। दो में से हमें जो करना है हम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 6a + 339b = 6 और ये 4a - 9b = -1, ये तो है ही। इसे हम कहेंगे इक्वेशन 3, इसे कहेंगे इक्वेशन 4। अब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे b वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, तो यहाँ पे एडिंग
इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। तो 6a प्लस 9b इज इक्वल टू 6, 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। एडिंग करना है तो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 6a 4a 10a 9b एलिमिनेट इज इक्वल टू 6 माइनस 1 5, so a is equal to 5/10, so a is equal to 1/2। तो a की वैल्यू हमें 1/2 मिलेगी। अब ये a की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 या 2 में, तो हमें b की वैल्यू मिलेगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, तो 2 इंटू ए की जगह पे 1/2 प्लस 3b इज इक्वल टू 2 2 एलिमेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 3b इज इक्वल टू 2, सो 3b इज इक्वल टू 2 माइनस 1, सो 3b इज इक्वल टू 1, सो b इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ पे b की वैल्यू मिलेगी हमें 1/3। अब हम जानते हैं यहाँ पे वी नो डैट a इज इक्वल टू 1/√x एंड b इज इक्वल टू 1/√y, राइट। सो a की वैल्यू है 1/2 इज इक्वल टू 1/√x एंड 1/3 इज इक्वल टू 1/√y। सो यहाँ पे x मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन बोथ साइड, √x मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पे हमें मिलेगा √x इज इक्वल टू 2 एंड √y इज इक्वल टू 3। सो √x इज इक्वल टू 2, तो ना हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल टू वॉट हम लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे अगर √x इज इक्वल टू 2 है तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 एंड √y इज इक्वल टू 3 है तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 × 3 9, राइट। ये कैसे होगा, तो अगर यहाँ से हम रूट की वैल्यू निकालेंगे, राइट, रूट की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इस साइड पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, राइट साइड में क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 9 हमें जो दोनों इक्वेशंस दिए हैं वो दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हमें ये मिलेंगे, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 9, राइट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें दिया है 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14, 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। यहाँ पे हमें दो पैर दी हुई है, दोनों पैर के अंदर हम देखें तो देख सकते हैं कि यहाँ पे x वेरिएबल वाली जो टर्म है वो फ्रिक्शन के फॉर्म में है, लेकिन y वेरिएबल वाली टर्म नॉर्मल फॉर्म में है। इसका मतलब हमें यहाँ पे जो सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है, चेंज करना है, वो ओनली 1/x को हमें चेंज करना होगा, क्योंकि y जो है वह तो ऑलरेडी नॉर्मल फॉर्म में है, ठीक है, फ्रिक्शन फॉर्म में नहीं है, तो उसको हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो टेकिंग 1/x इज इक्वल टू a इन बोथ इक्वेशंस, बोथ इक्वेशंस के अंदर हम 1/x इज इक्वल टू a ले लेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे होगा 4a प्लस 3y इज इक्वल टू 14, 3a माइनस 4y इज इक्वल टू 23, राइट। इसे हम कहेंगे इक्वेशन 1, इसे कहेंगे इक्वेशन 2। अब
हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों इक्वेशंस को, हमने आगे जितने भी एग्जांपल्स देखे उसमें हमने फर्स्ट क्या किया है, तो फर्स्ट हमने जो भी फ्रिक्शन की जगह पे वैल्यूज़ हमने ली है, ठीक है, ए और बी, ठीक है, उसकी वैल्यू हमने फर्स्ट फाइंड की है। उसके बाद सॉल्यूशंस हमने एक्स और वाई के फाइंड किए हैं। तो यहाँ पे भी वही करना है सेम। फर्स्ट ऑफ ऑल ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे वाई टर्म को एलिमिनेट करना होगा। तो वाई टर्म को एलिमिनेट करने के लिए 3y 4y दोनों के कोफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे। तो इसके लिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय फोर एंड इक्वेशन 2 बाई 3। इक्वेशन 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 16a प्लस 12y इज इक्वल टू 14 इंटू 14 14 इंटू 2 28 28 इंटू 2 52, राइट। और सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 9a माइनस 12y इज इक्वल टू 23 इंटू 3 69, राइट। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 बोथ इक्वेशंस के अंदर हम देख सकते हैं 12y वाली टर्म है वो एलिमिनेट कर सकते हैं हम। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस है माइनस है तो दोनों के बीच में हमें करना पड़ेगा, एडिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, तो यहाँ पे 16a प्लस 12y इज इक्वल टू 52, 9a माइनस 12y इज इक्वल टू 69। सो प्लस माइनस प्लस एडिंग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 16 प्लस 9 25a, ये एलिमिनेट हो जाएगा इज इक्वल टू 52 प्लस 69 52 नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे आएगा 56 क्योंकि 14 इंटू 4 56, तो 56 प्लस 69 125। सो a इज इक्वल टू 125 अपॉन 25, सो a इज इक्वल टू मिलेगा हमें 5। अब ये a की वैल्यू हम पुट करेंगे हमने जो टेक किया है उसके अंदर, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे नाउ a इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, राइट। सो a की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, सो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। तो x की वैल्यू हमें 1 अपॉन 5 मिल जाएगी। डाउ ये x की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर, ये हमारे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अंदर पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 इन इक्वेशन 4 अपॉन x प्लस 3y इज इक्वल टू 14। तो क्या होगा, 4 अपॉन एक्स की जगह पे 1 अपॉन 5 प्लस 3y इज इक्वल टू 14। सो डिनोमीटर का डिनोमीटर है वो न्यूमीटर में जाएगा, तो 4 इंटू 5 20 प्लस 3y इज इक्वल टू 14। सो 3y इज इक्वल टू 14 माइनस 20, सो 3y इज इक्वल टू माइनस 6, सो y इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 3, सो y इज इक्वल टू माइनस 2।
तो y की वैल्यू यहाँ पे हमें 2 मिलेगी। ठीक है, सो द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन बोथ इक्वेशंस इज x इज इक्वल टू 1/5 एंड y इज इक्वल टू -2 वी आर गेट राइट। तो ऐसे हमें यहाँ पे इक्वेशंस के अंदर सब्स्टिट्यूट करके फ्रैक्शन के अंदर जो वैल्यूज़ दी है उसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उसको सॉल्व करके हमें सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एग्जांपल्स आपको आपके नोटबुक में अच्छे से लिखने हैं। बाकी के एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।